हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मूड के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में मूड क्या होता है और इसकी हमें कब ज़रूरत पड़ती है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूड की डेफिनेशन कि मूड होता क्या है। तो देखिए, इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। यह एक वर्ब की फॉर्म होती है। जो मूड जो होता है ये एक वर्ब की फॉर्म होती है, मतलब हम वर्ब की फॉर्म को मूड कहते हैं। ऐसी वर्ब की फॉर्म विच एक्सप्रेसिज द इंटेंशन और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। जो वर्ब की फॉर्म स्पीकर के एटीट्यूड या इंटेंशन को एक्सप्रेस करती है। किसके प्रति? टुवर्ड्स द एक्शन और स्टेट। एक्शन या स्टेट के प्रति। ठीक है, तो मूड क्या होता है? मूड वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो किसी एक्शन या स्टेट के प्रति स्पीकर का क्या इंटेंशन है, क्या एटीट्यूड है, इसको एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मूड होता क्या है। मूड एक्चुअली में क्या होता है? मूड एक वर्ब की फॉर्म को कहते हैं। वो वर्ब की फॉर्म जो स्पीकर के एक्शन या किसी स्टेट के प्रति इंटेंशन और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करती है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वर्ब को हम तीन तरह से प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है टेंस। तो वर्ब की मतलब जो टेंस होता है वो वर्ब की वो फॉर्म होती है जो हमें एक्शन का टाइम बताती है। देखिए, प्रत्येक सेंटेंस में हम कोई ना कोई एक्शन का जिक्र जरूर करते हैं, किसी ना किसी स्टेट का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो टेंस जो होता है वो वर्ब की उस फॉर्म को कहा जाता है जो किसी सेंटेंस में जिस एक्शन का जिक्र किया जा रहा है उस एक्शन के समय के बारे में बताती है। ठीक है, उसके बाद आता है मूड। अब मूड, जैसा कि हमने अभी बताया कि मूड जो होता है, मूड वर्ब की वो फॉर्म होती है जो किसी एक्शन या स्टेट के प्रति स्पीकर के इंटेंशन या एटीट्यूड के बारे में बताती है। ठीक है, और वॉइस क्या होती है? वॉइस होती है वर्ब की वह फॉर्म जो हमें यह बताती है कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का डूअर है या रिसीवर है। तो इस तरह से जब भी हम किसी सेंटेंस में वर्ब को यूज करते हैं तो हम वर्ब को तीन तरह से यूज करते हैं। ठीक है, टेंस, मूड और वॉइस। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम वर्ब को टेंस की तरह कब यूज करते हैं, मूड की तरह कब यूज करते हैं और वॉइस की तरह कब यूज करते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी सेंटेंस में वर्ब का टेंस क्या होता है, मूड क्या होता है और वॉइस क्या होती है। तो अब हम समझते हैं कि जो मूड होता है वो कितने प्रकार का होता है, मतलब टाइप्स ऑफ मूड। तो इंग्लिश ग्रामर में जो मूड होता है उसके तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, ये शायद आपने मूड के बारे में थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो तो आप जानते भी होंगे। इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड और सबजंक्टिव मूड। तो इस वीडियो में हम दो ही मूड कवर करेंगे, इंडिकेटिव मूड और इम्पेरेटिव मूड। सबजेक्टिव मूड हम जो है ना अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मूड जो हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है, वर्ब का जो मूड होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव और सबजंक्टिव। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिकेटिव मूड। तो इंडिकेटिव मूड ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, ओपिनियन, ठीक है, और आस्क क्वेश्चंस। वर्ब के इंडिकेटिव मूड का प्रयोग हम कब करते हैं? फैक्ट्स बताने के लिए, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे एग्जांपल्स देखिए, मोहन लिव्स इन दिल्ली, मोहन वर्क्स इन एन ऑफिस, डज ही टीच इंग्लिश, डिड द टीचर पनिश यू। ठीक है, अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, यहाँ पहले दो सेंटेंसेस में स्पीकर फैक्ट्स बता रहा है कोई। ठीक है, फैक्ट, मोहन लिव्स इन दिल्ली, ये फैक्ट है, मतलब मोहन दिल्ली में काम करता है और स्पीकर ये बात बता रहा है, तो मोहन का दिल्ली में काम करना कोई फैक्ट है, तभी स्पीकर ये कह रहा है मोहन लिव्स इन दिल्ली। ठीक है ना, हम कोई भी स्टेटमेंट जब बोलते हैं इसका मतलब वो चीज़ सही होती है तभी हम बोलते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं मोहन इज़ वॉचिंग टेलीविजन, तो इसका मतलब हम उस बारे में श्योर हैं कि मोहन टेलीविजन देख रहा है, तभी हम उसके बारे में बोल रहे हैं मोहन इज़ वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, अगर हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग, तो बारिश हो रही होगी तभी कहेंगे इट इज़ रेनिंग। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ आई हैव लर्नड माई लेसन, तो इसका मतलब ये फैक्ट है, अर्थात मैंने अपना जो लेसन है वो लर्न कर लिया है। ठीक है, तो जब भी कोई फैक्ट्स होते हैं, मतलब फैक्ट्स या अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए स्पीकर किस मूड का यूज़ करेगा? वर्ब के इंडिकेटिव मूड का। या क्वेश्चन पूछने के लिए भी इंडिकेटिव मूड का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी जो ये सेंटेंस हैं, यहाँ पे आपको ये चारों सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो वर्ब है वो इंडिकेटिव मूड में है। ठीक है, ये इंडिकेटिव मूड,
इंडिकेटिव मूड और इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड में क्या होता है कि जब भी हम वर्ब को इंडिकेटिव मूड में यूज करते हैं तो हम वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये मान लीजिए आप कि जितने भी हमने टेंस पढ़े हैं, ठीक है, आपने चाहे प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा हो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा हो, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसी प्रकार से फ्यूचर के टेंस पढ़े हो आपने, जितने भी आपने टेंस पढ़े हैं उन वो टेंस पढ़ते समय आपने जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, ठीक है, तो ये इनमें हमने जितने भी वर्ब्स यूज किए हैं वो सारी वर्ब्स जो होती हैं वो इंडिकेटिव मूड में होती हैं, ठीक है। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वर्ब का इंडिकेटिव मूड क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं इम्पेरेटिव मूड की। अब अगर सिंपल वे में बताया जाए तो जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें इम्पेरेटिव मूड होता है वर्ब का, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि जो इम्पेरेटिव मूड होता है वर्ब का, उसका प्रयोग किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए। क्या एक्सप्रेस करने के लिए? डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। अब ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का प्रयोग जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को जो एडवाइस देते हैं या किसी रिक्वेस्ट करते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये समझ लेना कि वो डायरेक्ट होने चाहिए, वो इनडायरेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब हम किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट वे में लिखते हैं तो हम किसी भी सेंटेंस की दो क्लोजेस बनाते हैं, ठीक है। एक होती है प्रिंसिपल क्लोज, अर्थात उसमें हम बताते हैं कि स्पीकर कौन था, ठीक है। फिर हम एक रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद हम लिसनर का जिक्र करते हैं, कई बार नहीं भी करते। उसके बाद हम आगे एक सबऑर्डिनेट क्लोज बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे हो और वो इनडायरेक्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्ट होना चाहिए। तो कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस जब हम लिखते हैं, आपने कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा तो वो सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? वो डायरेक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ ब्रश योर टीथ डेली, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ही स्पीकर हूँ और मैं ही सेंटेंस को बोल रहा हूँ। मैं किसी की कही हुई बात को नहीं रिपीट कर, मैं किसी की कही हुई बात को नहीं बता रहा, ठीक है। जब आप किसी की कही हुई बात को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ ब्रश योर टीथ डेली, अब आप मेरी कही हुई बात को किसी को बताएं या कहीं लिखें किसी को, ठीक है, आप उसको दो तरह से लिख सकते हैं। वो हम सीखते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस नहीं होना चाहिए, मतलब जो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट है ना, वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वो डायरेक्ट स्पीच में ही होना चाहिए। तो जैसे आप देखिए ये एग्जाम्पल, वॉक फास्ट, वर्क हार्ड, प्लीज़ हेल्प मी, और भी बहुत से सेंटेंस होते हैं। कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस उठा लीजिए आप, ठीक है। तो इनमें जो वर्ब होती है, जैसे वॉक हो गया, वर्क हो गया, हेल्प हो गया, ठीक है, इनमें ये जो वर्ब है, ये सारी वर्ब्स किस मूड में है? इम्पेरेटिव मूड में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो हमेशा यू होता है, ठीक है, हमेशा। हर इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? यू। और क्योंकि हर इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए हम उसको ड्रॉप करके चलते हैं, वो अंडरस्टूड होता है, हम उसको लिखते नहीं हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इम्पेरेटिव मूड भी क्या होता है। बस सिंपल सी बात है, जो इंडिकेटिव मूड होता है वर्ब की, मतलब वर्ब की जो इंडिकेटिव फॉर्म है, मतलब जो इंडिकेटिव मूड में जो वर्ब है उसको हम यूज़ करते हैं कोई भी फैक्ट बताने के लिए, ओपिनियन बताने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। और वर्ब की जो इम्पेरेटिव मूड है, वर्ब का जो इम्पेरेटिव मूड है, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम सबजंक्टिव मूड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।